नमस्कार। मैं आशा बेग आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिल की कलम से एहसासों की इस कड़ी में मैं आपको सुना रही हूँ मेरी कहानी खुशी। नेहा बड़े इत्मीनान से तैयार हो रही थी। शनिवार का दिन बाकी दिनों की भागदौड़ जैसा नहीं होता। बच्चों की छुट्टी रहती और पति रोहित को भी ऑफिस नहीं जाना होता, तो सुबह के सारे काम, बच्चों को उठाना, तैयार करना, नहलाना, नाश्ता बनाना, खाना टिफिन में पैक करना, बस तक छोड़ने जाना और वापस आकर जल्दी जल्दी काम निपटाकर भागते भागते खुद बस स्टैंड पर पहुंचना। नेहा ने एक लंबी गहरी सांस ली। आंखों में लाइनर, होठों पे हल्की गुलाबी लिपस्टिक और माथे पे मैचिंग बिंदिया लगाकर माथे पे आई हुई लटों को हटाकर दर्पण में अपने आप को निहारा। एक प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई और उसने अपने आप से कहा, नेहा यू आर रियली ब्यूटीफुल। नेहा ने पर्स उठाया, सैंडल पहनी और निकल पड़ी बस स्टैंड की तरफ। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली, अभी वक्त है बस के आने में। इस ख्याल से ही उसने अपनी चाल धीमी कर दी और सड़क पर आती जाती गाड़ियों, घरों, पैदल चलते आते जाते लोगों और उनके कपड़ों को भी देखने का वक्त उसे मिल रहा था। उसके साथ एक लड़का फोन पर बात करते हुए गुजर रहा था। उसकी आवाज नेहा साफ साफ सुन रही थी। वो जिस तरीके से बात कर रहा था, नेहा ने अंदाजा लगाया कि अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। शायद उसे समझाने और मनाने की कोशिश की जा रही है। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो सड़क में ही घुटने टेक कर बैठ जाएगा। नेहा को हंसी आ रही थी, मगर किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है, ये सोचकर उसने अपनी हंसी पर काबू किया। नेहा आसपास के माहौल में इतनी ज्यादा मग्न हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब बस स्टैंड आ गया। उसने अपनी घड़ी पर फिर नजर डाली। बस के आने में अभी वक्त था। वो इत्मीनान से वहां रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। अब वो सड़क के दूसरी तरफ का नजारा देख रही थी। उसने देखा कुछ अधनंगे बच्चों का झुंड जमीन से कुछ ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था। नजरें घुमाई तो थोड़ी दूर से आती हुई एक मोटी महिला दिखाई दी। उसने हाथ में काफी बड़ा झोला पकड़ रखा था। उसमें काफी सामान है और वो काफी तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। अचानक वो रुकी और एक सफल बॉलर की तरह उसने थैले वाले हाथ को गोल घुमाया। थैला हवा में ऊपर उठा और पैराशूट की तरह थैले का मुंह खुल गया। एक जोर की छपाक की आवाज आई। वो महिला उसे फेंकने के बाद वापस मुड़ गई। छपाक की इस जोर की आवाज ने बच्चों के झुंड को उस तरफ आकर्षित किया और वे सारे उस तरफ दौड़ पड़े जहां वो थैला उसके अंदर भरे सामान के साथ बिखरा पड़ा था। मिल गया का शोर बच्चों के झुंड से सुनाई दे रहा था और वो सब वीर योद्धाओं की तरह उस पर टूट पड़े। अब सबके हाथ और मुंह चल रहे थे। नेहा समझ चुकी थी वो महिला किसी रईस परिवार की नौकरानी थी, जिसने रात की पार्टी के बचे हुए खाने को इतनी बेदर्दी के साथ फेंका था। उसका मन वितृष्णा से भर गया। जो लोग अन्य की कीमत नहीं समझते और इस तरह उसका अपमान करते हैं। उसने नजर बच्चों के झुंड की तरफ डाली जो खुशी से झूम झूम कर उस जूठन से भी आनंद उठा रहे थे। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि अन्य के इस अपमान पर रोए या उन गरीब बच्चों की खुशी देखकर खुश हो। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी बस आ गई और वो इस प्रश्न से निरुत्तर होकर बस की सीट पर जा बैठी, आखिर खुशी की क्या परिभाषा है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।